नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनय सिंह आप लोगों के कुछ बहुत सारी इंक्वायरी आने के पश्चात कि सीजीपीएससी का फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसलिए यह वीडियो जो है कि सीजीपीएससी का फॉर्म हम लोग कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ सीजीपीएससी आप सीजीपीएससी के पहले होम साइट पे जाएं। होम साइट में आप देखें, आप आ गए ऑनलाइन। यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ आप देखेंगे कि स्टेट सिविल सर्विसेज में आप देखेंगे कि यहाँ एडवर्टीजमेंट के लिए बता रहा है। दूसरा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ये इस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म आएगा, और आप जैसे ही किए तो आप अपना नाम, और मान लीजिए कि हमने भर दिया अभिषेक और इधर सिंह। दूसरा पिताजी का नाम जो है हिमांशु और इधर सिंह। मम्मी का नाम गीता, और आप अगर मेल हैं या फीमेल है, मेल है तो मेल। फिर उसके बाद अगर छत्तीसगढ़ डोमिसाइल के हैं तो छत्तीसगढ़, और अदर के हैं तो यहाँ अदर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ डोमिसाइल के हैं तो आपको 40, जनरल कैंडिडेट के लिए 40 ईयर्स है। और वो डेट ऑफ बर्थ जो काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2020 से, मतलब 2020 तक आपका 40 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, या फिर कंप्लीट होने का मतलब ये है कि आप उससे कम या 21 ईयर से ज्यादा। ठीक है। अब इसमें अगर वर्ग में आप देख रहे हैं तो आप यहाँ अगर छत्तीसगढ़ के हैं तो कैटेगरी में आप देखेंगे कि मान लीजिए आप जनरल कैंडिडेट, ओबीसी, एसटी, मान लो यूआर। क्या आप दिव्यांग हैं? नहीं। अगर हैं तो यस। क्या भूतपूर्व सैनिक है? नहीं। अगर हैं तो एस। क्या वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य बोर्ड के निगम के कर्मचारी हैं? नहीं। अगर हैं तो आप कर लीजिए। क्या आप वर्तमान में छत्तीसगढ़ संविदा के कर्मचारी हैं? नहीं। अगर हैं तो कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ जो है मैंने लिखा 10/4। आपको अगर देखें तो यहाँ आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ ईयर को पहले सेलेक्ट करना है। ईयर में आपका अगर मान लीजिए कि 94 है तो 94 आपने कर लिया। अब मंथ कौन सा है, मान लीजिए कि अप्रैल है तो अप्रैल, 1/4 अप्रैल ये आपका डेट ऑफ बर्थ है, सपोज दैट। जी। तो इस तरीके से आपने कर लिया। अब यहाँ कैलकुलेट, अब 10th की मार्कशीट है। क्या आप आय में छूट प्राप्त करने के लिए अगर इनमें से कोई भी, अगर केवल छटनी या शासकीय सेवक, शिक्षा कर्मचारी, पंचायत कर्मी, ये सारी चीजें जितनी भी हैं अगर उसके अंतर्गत आते हैं तो आपको एज में छूट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। 10th की मार्कशीट, क्या जन्म तिथि प्रमाण करने के जमा किए जाने वाले दस्तावेज। 10th की मार्कशीट, अगर मान लीजिए कि आपका रोल नंबर है 12 ये आपका रोल नंबर है। मोबाइल नंबर आपका ये है 7049723672। ईमेल है, मान लो tejas.is@gmail.com। पासवर्ड क्रिएट करना है तो ध्यान देना कि ये लिस्ट 4 डिजिट का होना चाहिए, और ये लिस्ट 8 कैरेक्टर से कम होना चाहिए। तो मान लीजिए कि मैंने एक पासवर्ड जो किया, ये क्रिएट किया हूं, ये मैंने क्रिएट कर लिया है। आपका क्या आप सभी जानकारी सही दिए हैं? यस। तो आप कर सकते हैं यस। अब देखिए ये हो गया इंडियन अभिषेक, हिमांशु, ये जितनी भी हमने दे दिया है ये सारी चीज। अब उस पे आप ये मोबाइल नंबर, ये अब आप सेव कर लीजिए, सेव करके आगे चलिए। ठीक है। तो आप अब आपके मोबाइल पे ध्यान देना, आपके रजिस्ट्रेशन का एक मैसेज आया होगा। ठीक है। और उसमें आईडी और पासवर्ड दिया होगा। ठीक है। तो यूजर नेम में यूजर आईडी जो होगा आपका, जो दिया गया है, मान लीजिए कि ये यूजर आईडी है
871, जो आपने फोन नंबर दिया होगा 127899, और पासवर्ड जो आपने बनाया था वो आप कहीं लिख लीजिएगा, नहीं तो आपको याद नहीं होगा। अगर याद नहीं होगा तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। तो ये हो गया आपका। अब इसमें आप लॉगिन करें। लॉगिन करेंगे तो जैसे ही आप देखें, अब ये सारी डिटेल आ गया जो आपने भरा था। ठीक है, अब इसमें 10th के मार्क्स आप सेव और कंटिन्यू कर लेना है। पर्सनल डेटा आपका ये हो गया। अब आप देखिए, इसमें हमारा पर्सनल डिटेल हो गया। आप बेसिक डिटेल में ये, ठीक है, तो बेसिक डिटेल में आप मान लीजिए कि मैंने एक डाल दिया, जैसे एड्रेस 1 B491, जो आपको ये दिया गया है B491। अब ये हो गया क्रॉस स्ट्रीट 25, ये हो गया स्मृति नगर, स्मृति नगर भिलाई, भिलाई। उसके बाद कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ से। डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा आपका, तो यहाँ देखेंगे दुर्ग। ये हो गया शहर, अथवा यहाँ भिलाई आप लिख दीजिए, भिलाई। पिन कोड कितना होगा, तो 490020, यही परमानेंट एड्रेस है। ठीक है, अब दोनों ये चीजें हो गई। आप अगर इसमें से हैं तो आप करिए। डिस्ट्रिक्ट, परीक्षा की सिटी आप क्या देना चाहते हैं, तो आप परीक्षा दुर्ग भिलाई देना चाहते हैं, दे दीजिए, या जहाँ सेंटर दे। क्या आप 40% से, नहीं। अदर डिटेल रिगार्डिंग, ये अगर है तो, अगर नहीं है तो नहीं, ये आप नहीं। क्या आप पंचायती कर्मी हैं, नहीं। क्या आप कभी चयन परीक्षा के किसी प्राधिकरण संस्थान द्वारा, नहीं। क्या अंतर्जातीय विवाह के लिए, नहीं। ये हो जाएगा। क्या आप सेवा के दौरान उम्मीदवार को कभी दंडित किया गया है, नहीं। उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ निम्नलिखित पुरस्कार कोई मिला है, नहीं। अगर है तो आप कर लीजिए हाँ। क्या आप आपराधिक प्रकरण के दोषी हैं, नहीं। क्या आप भारतीय मूल के वास्तविक स्वदेशी व्यक्ति, ये प्रत्यावर्तित व्यक्ति हैं, नहीं। क्या आप किसी दूसरे युद्ध, ये सुरक्षा सेवा कर्मचारी के मामले में जो किसी दूसरे देश से हुए युद्ध के दौरान या अशांत क्षेत्र में किसी फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हो या उसके परिणाम स्वरूप निर्मुक्त कर दिया गया हो, नहीं। ठीक है, उसके बाद ऐसे उम्मीदवार जो वियतनाम से भारतीय मूल के प्रत्यावर्तित हो, भारतीय पासपोर्ट का है, अगर है तो है, नहीं तो नहीं। फिर आप सेवन, ये सारी चीजें ये आप कर सकते हैं। आपने मान लीजिए कि स्नातक के अंतिम वर्ष है, अगर हैं तो लिख लिया, अगर नहीं है तो नहीं है। ठीक है, अब अगर डिग्री कौन सा किया है, तो मान लीजिए आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, तो बीएससी हो गया। सब्जेक्ट मैथ्स ऑनर्स, मान लीजिए कि ये मैथमेटिक्स। ठीक है, इंस्टीट्यूशन आप BHU, आपने BHU। अब इंस्टीट्यूशन का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम भी वही है, BHU। अगर इंस्टीट्यूट का नाम कुछ और है तो आप और डाल सकते हैं। सेलेक्ट पासिंग ईयर, मान लीजिए आपने पास किया है, सपोज दैट 2002 में। रोल नंबर अगर मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 आपका रोल नंबर है। परसेंटेज जो है परसेंटेज में है, तो अगर परसेंटेज में है तो टोटल मार्क्स कितना है, 1800। आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है, आप 1456 किया है, तो अब आप देखोगे 80.9%। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये आपने डिग्री दे दिया और उसके बाद आपने 7 कंटिन्यू कर लिया।
वर्क एक्सपीरियंस आपके पास ये जो है विद्यार्थी योग्यता, अगर कोई काम किया है तो ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो कोई नहीं, इसको ब्लैंक करके आप आगे चल सकते हैं। ठीक है, अब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आप देखेंगे कि चूज फाइल, अगर चूज फाइल में आपने देखा अगर कोई भी, तो चूज फाइल में जो आपका फोटो होगा वो अपलोड करना होगा। तो फोटो अपलोड अगर मान लीजिए कि किया गया हो, मान लीजिए कि फोटो अपलोड अगर किया गया है तो वो उस पर आप कर सकते हैं। अदरवाइज फोटो यहाँ अपलोड करें और फोटो अपलोड यहाँ चूज योर फाइल, जैसे ही चूज करेंगे, मान लीजिए कि आपने फोटो अपलोड किया है, फोटो अपलोड में अगर हम मान लें कि कोई भी, ये अपलोड कर दिया मैंने, ठीक है, उसके बाद इसमें दिया भी है कि मैक्सिमम जेपीजी में होना चाहिए और 100 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर ये जैसे ही आप करेंगे यहाँ सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्योंकि हमने अभी फोटो अपलोड नहीं किया है इसलिए ले नहीं रहा, तो यहाँ अगर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड में ये चीज़ आएगा। फिर उसके बाद आप क्या होगा कि जैसे ही ये फॉर्म कंप्लीट होगा, फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपको ये एप्लीकेशन जो फ़ी है वो एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। तो एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि फॉर्म भरना आपके लिए उपलब्धि नहीं है, फॉर्म भरने का मतलब होता है आपको सिलेक्शन। और तेजस आईएएस एकेडमी ने 41 डेज का एक क्रैश कोर्स ला रहा है 28 दिसंबर से, क्रैश कोर्स की बेसिकली हम 41 दिनों में 41 डेज में किस तरीके से सीजीपीएससी का क्रैक करें, और उसके लिए ध्यान देना कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मटेरियल क्या होना चाहिए, टेस्ट सीरीज का क्या पैटर्न होगा, और किस तरीके से बदलते परिवेश में किस तरीके से सीजीपीएससी अपना क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करना है, उन सब पे एनालिसिस करके अभी हम स्ट्रेटजी और प्लानिंग का नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन में आपके यूट्यूब पे आ जाएगा। इसलिए मेरा तेजस आईएएस एकेडमी जो यूट्यूब का चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप शेयर भी करें। और 41 डेज का फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो होगा वो क्रैश कोर्स शुरू होगा, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और अगर उस 21 जो 41 डेज का जो कोर्स होगा वो लाइव क्लासेज होंगे, और उससे मटेरियल पाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि तेजस कैरियर एकेडमी का जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और आप उसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर लीजिए, तो सारे आपको पीडीएफ मटेरियल भी उपलब्ध हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल करेंगे। बेसिक जानकारी मैंने उपलब्ध करा दिया है, किसी भी तरह की गलतियां ना करें। अगर इन केस कोई डाउट हो तो जो इस पे नंबर मैंने किया है 7049723672 पे आप कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। कोर्स संबंधी अगर जानकारी लेना है तो आपको नंबर दिया गया है, वो उस पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके अपनी सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।